यात्रीगण कृपया ध्यान दें, नंबर 3 डिफरेंशिएशन अपने प्लेटफॉर्म पे आ चुकी है। ये फिजिक्स का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसके बिना हम ना तो काइनेमेटिक्स अच्छे से सीख पाएंगे, ना हम मतलब फिजिक्स में कोई भी चैप्टर हम अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। तो बच्चों, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, इस बेसिक मैथ्स में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डिफरेंस, और सेकंड नंबर पे है इंटीग्रेशन। इसी का भाई है, ठीक है। तो इन दोनों को हमें बहुत अच्छे से सीखना है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। जैसा कि अब तक हम लोगों ने एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारी चीज़ों को सीखा, वैसे ही एक ऑपरेशन हमें और सीखना है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, ऑपरेशन। जैसे एडिशन एक ऑपरेशन है जिसमें ऑपरेटर यूज करते हैं प्लस का, ठीक है। सब्सट्रैक्शन एक ऑपरेशन है जिसमें हम ऑपरेटर यूज करते हैं माइनस वाला, ऐसे, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन इसी तरीके से डिफरेंशिएशन भी एक ऑपरेशन है जो हमें सीखना है, ठीक, जो कि आगे आने वाले समय हमें काम आने वाला है। जैसे हम जब एडिशन करते हैं तो हम प्लस का साइन लगाते हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन करते हैं जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तरीके से साइन लगाते हैं, डिवीजन करते हैं तो इस और ऐसे लगाते हैं। वैसे ही सिमिलरली जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है, डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम लोग साइन लगाएंगे डी ऑफ डी। मान लो y का डिफरेंशिएशन करना है x के रेस्पेक्ट में, तो इसको ऐसे लिखेंगे dy बाई डी एक्स। इसको हम लोग बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमें मान लो डी वाई बाई डी टी लिखना है तो कैसे करेंगे वो हम अभी धीरे धीरे सीखेंगे। अभी क्या इसका ऑपरेशन, ऑपरेटर क्या है, जैसे ये ऑपरेटर, ये ऑपरेटर, ये ऑपरेटर, ये ऑपरेटर, वैसे ये भी ऑपरेटर है। अब y का डिफरेंशिएशन करना है t के रेस्पेक्ट में, तो हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू t। मान लो dx बाई डी टी लिख दें, तो लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू t। इसी तरीके से डी डी बाई डी टी लिख दें, डिफरेंशिएशन ऑफ विद रेस्पेक्ट टू t। ये बोलने का तरीका है, ये बोलने का तरीका है। डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन y विद रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएशन x विद रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू t। ये भी एक ऑपरेशन है, कैसे करना है, कैसे वो हम लोग आगे सीखेंगे। लिखते कैसे हैं और बोलते कैसे हैं पहले वो समझ लेते हैं। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसका मतलब dy बाई डी एक्स, इसको ऐसे पढ़ेंगे dy बाई डी एक्स, को पढ़ेंगे dy बाई डी टी, dx बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी, differentiation of y with respect to x, differentiation of y with respect to t, differentiation of x with respect to t, differentiation of theta with respect to t, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऐसे हम लोग पढ़ते हैं। इसके बाद अगर हम सोचें, जैसे मान लो कि y का वैल्यू x में दिया हुआ है, x इसको ऐसे दिया हुआ, अब पूछेगा कि बताओ dy बाई डी एक्स बताओ, dy बाई डी एक्स बताओ, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ y, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x बताओ, ये कहने का। या कभी कभी इसको वाई डैश भी बोल देता है, वाई डैश, शॉर्ट में लिखना होगा तो वाई डैश का मतलब वाई का डिफरेंशिएशन, वाई का डिफरेंशिएशन, वाई डैश, ठीक है। ये लिखने का तरीका है, ये लिखने का तरीका है। ये क्या देता है, ये कैसे देता है, क्या करता है, वो सब हम लोग ग्राफ में भी पढ़ेंगे। बट अभी ऐसे समझो कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं और बोलते कैसे हैं। बोलते कैसे हैं, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ y जो ऊपर में रहेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक। अब आ जाओ, इसके कुछ रूल्स होते हैं। जैसे जब हम एडिशन पढ़ते हैं तो हम रूल पढ़ते हैं कि 1 प्लस 1 2 होता है, 2 प्लस 3 ये 5 होता है, 1 2 प्लस में 1 2 3 ये ऐड करते हैं तो 5 आता है, ठीक। ये सीखते हैं। इसी तरीके से हम लोग सीखते हैं कि 2 इंटू 3 ये 6 होगा, ठीक है। और इस तरीके से हम कुछ रूल्स सीखते हैं, या ऐसे समझो पहले टेबल याद करते हैं और फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब सारी चीजें करते हैं। वैसे ही अब हम जो है डिफरेंशिएशन को सीखेंगे। डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स हैं,
को याद करेंगे, ठीक है, और उसी रूल के बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या रूल है? जैसे मान लो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो रूल है, सबसे ज्यादा जो यूज होने वाला रूल है वो है y इज इक्वल टू, अगर x की पावर n है, y इज इक्वल टू अगर x के पावर n है, तो डिफरेंशिएशन dy बाई डी क्या हो जाएगा? dy बाई डी क्या हो जाएगा? देखो y दिया हुआ है x के पावर n, और तुमसे dy बाई डी पूछ रहा है, ठीक है, डिफरेंशिएशन पूछ रहा है, या y डैश क्या हो जाएगा? तो हम लोग लिखेंगे, इसको सामने ले आएंगे, तो n को सामने लाएंगे, n को ले आओ फ्रंट में, और x के पावर जो n है ना उसको n माइनस वन कर दो, ठीक है। यहाँ पर x n को सामने लाओ और x के पावर n माइनस वन कर दो, सिंपल। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे एग्जांपल देखो, अगर y इज इक्वल टू एक्स के पावर 4 है, तो dy बाई डी क्या हो जाएगा? dy बाई डी हो जाएगा 4x के पावर 3, सिंपल। अब यही काम करना है हर बार, हर बार यही काम करना है। हमें डिफरेंशिएशन पूछेगा, हम बस एक पावर को सामने लाएंगे और पावर में माइनस वन कर देंगे, सिंपल। जैसे मान लो y इज इक्वल टू एक्स के पावर बाई 3 है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे dy बाई डी या y डैश क्या लिखेंगे? 2/3 को सामने लाओ, x के पावर 2/3, 2/3 माइनस वन करो, 2/3 माइनस वन, ठीक है, आ जाएगा y डैश क्या आ जाएगा? y डैश मतलब डिफरेंशिएशन बाई 3 एक्स के पावर 3। अब हमें यही करना है, हर एक क्वेश्चन में यही करना है, पावर को सामने लाना है और पावर में माइनस वन कर देना है, सिंपल, ठीक है। पावर को सामने लाना है और पावर में माइनस वन कर देना है, और ये सारे क्वेश्चन फटाफट, पहले पॉज करो वीडियो को, वीडियो को पॉज करके स्टार्ट करो सॉल्व करना, एक एक करके, ठीक, पॉज करके सॉल्व करो और फिर उसके बाद सोल्यूशन देखना। देखो, पॉज करके सॉल्व करना, फिर सोल्यूशन देखना। ये हो जाएगा y डैश इज इक्वल टू 3 को सामने लाओ, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पर t है, तो dy बाई dt पूछेगा, dy बाई dt पूछेगा, तो dy बाई dt क्या लिखोगे? 4t के पावर 3। यहाँ पर देखो x है, देखो ऐसे लिखेगा, dx बाई dt पूछेगा, dx बाई dt क्या लिखोगे? 4t के पावर 3, 4t के पावर 3, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर v है और ये t है, यहाँ पर dv बाई dt पूछेगा, यहाँ पर dv बाई dt पूछेगा, dv बाई dt पूछेगा, तो 4 को सामने लाओ, t के पावर 3 लिख दो, ठीक। इसी तरीके से यहाँ देखो, d थीटा बाई dt पूछेगा, थीटा बाई dt, थीटा d थीटा बाई dt, डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू t को सामने लाओ, t के पावर। यहाँ पर देखो क्या पूछेगा, dx बाई डी थीटा, डी थीटा, 4 को सामने लाओ और थीटा के पावर। यहाँ पर क्या पूछेगा, डी अल्फा बाई डी टी, डी अल्फा बाई डी टी, अल्फा, डिफरेंशिएशन ऑफ अल्फा विद रिस्पेक्ट टू टी, और टी के पावर, ऐसा करना है, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर क्या करना है, देखो यहाँ पर y इज इक्वल टू दिया हुआ है, तो डी वाई बाई डी एक्स सही है, डी वाई बाई डी एक्स सही है, डी वाई बाई डी एक्स सही है। तो क्या करेंगे, देखो सारे क्वेश्चन तुम खुद ही सॉल्व करो, बाद में देखते रहना, मतलब खुद ही पॉज करके सॉल्व, फिर सोल्यूशन। डी वाई बाई डी एक्स सही है, क्या करेंगे, 3/2 को सामने लाओ, के पावर 3/2 माइनस वन करो। यहाँ पर देखो डी वाई बाई डी एक्स मतलब वाई डैश क्या हो जाएगा, अब मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ वाई डैश, तो -1/2 को बाहर लाओ, -1/2 को बाहर लाओ, एक्स के पावर -1/2 माइनस वन करो, -1/2 एक्स के पावर -3/2, और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो -1/2 ऐसे लिख सकते हैं, 2 1 अपॉन एक्स के पावर 3 पावर, ऐसा है ना, तो नीचे चला जाएगा, पावर में माइनस है ना, -3/2 है ना, तो नीचे चला जाएगा, 3/2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो रूट टी है, तो अगर रूट टी है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टी के पावर 1/2। अब 1/2 सामने लाओ, dx बाई dt क्या हो जाएगा, dx बाई dt हो जाएगा 1/2 एक्स के पावर, सॉरी 1/2 टी है ना,
टी के पावर 1/2 -1 कर दो, 2 हो गया। यहाँ पर जो भी है इसको सामने लाओ और -1 कर दो। यहाँ पर देखो, तो देखो एक्स के 1/t² है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या? देखो ऊपर ले गए तो माइनस हो जाएगा, ऊपर ले गए तो माइनस हो जाएगा, तो dx/dt क्या हो जाएगा? dx/dt लिखेंगे, -2 सामने लाओ, टी के पावर -2 टी के पावर -3 हो जाएगा। ठीक, ये आ गया आंसर। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या? -2/t3। नेक्स्ट, हाँ देखो, यहाँ देखो x इज इक्वल टू टी, 1/√t है, 1/√t को हम लोग 1/t के पावर 1/2 लिख सकते हैं, और इसको ऊपर ले जाओ, x इज इक्वल टू टी के पावर -1/2 लिख सकते हैं। तो dx/dt क्या हो जाएगा? dx/dt -1/2 बाहर ले आओ, टी के पावर -1/2 -1। ठीक, ये वाला आंसर आ जाएगा, ये क्वेश्चन। ठीक, यहाँ पे देखो, इसको सामने ले आओ, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ऊपर ले आओ, तो टी के पावर -5/3 हो जाएगा, -5/3 dx/dt क्या हो जाएगा? देखो, -5/3 को बाहर ले आओ, टी के पावर -5/3 -1 कर दो, कितना हो जाएगा बोलो? -5/3 टी के पावर, ये कितना हो जाएगा? -8/3। ठीक, और माइनस है तो नीचे चला जाएगा, पावर में है तो माइनस नीचे चला जाएगा। ये कहानी हो गया डिफरेंशिएशन का, ये कहानी हो गया डिफरेंशिएशन का। और मैक्सिमम अगर तुम ये सीख गए तो डिफरेंशिएशन का मैक्सिमम पार्ट तुम सीख गए हो, डिफरेंशिएशन का मैक्सिमम पार्ट तुम सीख गए अगर ये सीख गए तो पॉज करके खुद से सारे क्वेश्चन सॉल्व करना, फिर सोल्यूशन देख। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हम किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? अगर कोई कांस्टेंट है का डिफरेंशिएशन, का डिफरेंशिएशन दो तरीके से हमारे सामने आएगा, हमारे सामने कांस्टेंट जो है वो दो तरीके से आएगा। कैसे आएगा भाई? एक तो अकेले आएगा, सिंगल, जैसे y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो यहां पर अगर हमें dy/dx चाहिए, 0 हो जाएगा, या dy/dt चाहिए, कुछ भी चाहिए, 0 हो जाएगा। अगर कांस्टेंट अकेले है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, अगर कांस्टेंट अकेले है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। जैसे मान लो, और भी एग्जांपल ले लो, सपोज करो x इज इक्वल टू पाई है, dx/dt हो जाएगा, कुछ भी किसी के भी रिस्पेक्ट में, यहाँ कुछ भी लिखो, ठीक है, dx/d क्या हो जाएगा? 0। भाई कांस्टेंट है, तुम किसी के भी रिस्पेक्ट में करोगे डिफरेंशिएशन 0 होगा, किसी भी रिस्पेक्ट में करोगे 0 होगा। ठीक है, जैसे मान लो y इज इक्वल टू पाई के पावर 3 है, तो क्या इसका डिफरेंशिएशन करें, अगर dy/dx करें तो क्या 3π² लिखेंगे? 3 सामने लाएंगे, ऐसे लिखेंगे? नहीं, क्या लिखेंगे भाई? 3y dy/dx इज इक्वल, पाई² भी तो कांस्टेंट होगा, पाई का पावर क्यूब भी, ये भी तो कांस्टेंट ही है ना, ये भी तो कांस्टेंट है ना। तो अगर ये भी कांस्टेंट है तो क्या लिख दो? ये भी कांस्टेंट है, तो सीधा सीधा इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? ठीक है, तो कोई भी कांस्टेंट वैल्यू आएगा, जैसे y इज इक्वल टू sin 2, sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री क्या है? डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू cos 45 डिग्री। तो कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है उनका डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि अगर मान लो अकेले नहीं आया, किसी के साथ आया, तो अगर y जो है, सॉरी, कांस्टेंट जो है, कांस्टेंट, अगर कांस्टेंट किसी के साथ आ रहा है, किसी वेरिएबल के साथ आ रहा है, वेरिएबल मतलब जैसे, वेरिएबल मतलब अगर किसी वेरिएबल के साथ आ रहा है तो क्या होगा? देखो, जैसे देखो y इज इक्वल टू 3x, अगर ऐसा है तो कांस्टेंट को टच मत करो, तो कांस्टेंट को टच नहीं करना, तो कांस्टेंट को टच नहीं करना है। कैसे करना है भाई? फिर जैसे मान लो कि y इज इक्वल टू 3x है, अब तुमसे पूछे dy/dx बताओ, dy/dx बताओ, तो 3 को टच मत करो, x को डिफरेंशिएट कर दो, x को डिफरेंशिएट कर दो। x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बोलो? अगर y इक्वल टू x है तो x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बोलो? 1। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पावर 1 है,
तो वहाँ पर 1 आएगा, और x के पावर 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। कितना आएगा, 1। ये हो जाएगा 3x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3। y इज इक्वल टू मान लो 4t है, तो dy बाई डी टी क्या हो जाएगा, 4। क्यों, क्योंकि t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, बोलो t के पावर 1 है। इसको तो छोड़ें, इसको तो नहीं टच करेंगे, 4 को नहीं टच करेंगे, 4 को ऐसे लिख दो। t को देखो, t को डिफरेंशिएट करो, तो t को डिफरेंशिएट करो तो ये 1 बाहर आएगा, t के पावर 1 माइनस 1 हो जाएगा 0। तो अगर t के पावर 0 हुआ तो 1 हो जाता है, तो सीधा सीधा इनको 1 लिख दिया, तो सीधा सीधा 4 लिख देते हैं। अगर y इज इक्वल टू, y इज इक्वल टू 3x के पावर 2 है, इसका डिफरेंशिएशन करें तो देखो 3 को तो टच नहीं करेंगे, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर दो, क्या लिखोगे, 2x। तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6x। ठीक है, इसी तरीके से और भी देखो, जैसे मान लो y इज इक्वल टू 4/x² है, तो अब dy बाई डी एक्स कैसे लिखेंगे, तो पहले y ही लिखो, y लिखो ऐसे, 4x के पावर -2, 4x के पावर -2। अब क्या करेंगे देखो, 4 को ऐसे ही रहने दो, y डैश लिखो, 4 को ऐसे ही रहने दो, -2 को बाहर ले आओ, और x के पावर -3, -2 -1 कितना हो जाएगा, -3। वाई डैश क्या हो जाएगा देखो, 4 इंटू टू -8 एक्स के पावर -3, तो वाई डैश हो जाएगा -8/x³ यहाँ पर क्या किया हमने, ऊपर ले गए, तो ऊपर ले गए तो -2 हो गया, और -2 तो -2 को बाहर ले आए, डिफरेंशिएट, इसको डिफरेंशिएट किए तो -2 बाहर आया, तो -2 -1 कर देंगे, पावर में -1 करते हैं, तो पावर में -1 करते हैं तो -3 हो जाएगा, और यहाँ पे इस तरीके से लिख दिए। तो अगर कोई कांस्टेंट है तो किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ऐसे करेंगे, अगर वो अकेले आ रहा है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, और अगर वो किसी के साथ आ रहा है तो उसको टच नहीं करेंगे, जो जो साथ में आया है उसको डिफरेंशिएट। ठीक, ये कांस्टेंट की कहानी हो गई। अब बात करते हैं कुछ रूल्स हैं जो हमें याद रखने हैं, जैसे अगर y इज इक्वल टू साइन एक्स है तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा cos x। अगर y इज इक्वल टू cos x है तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा माइनस साइन एक्स, तो ध्यान रखना है अभी माइनस आए, cos का तो साइन का cos हो जाता है, cos का साइन, बट डिफरेंशिएशन में माइनस आता है, cos के डिफरेंशिएशन में माइनस आता है, cos के डिफरेंशिएशन में माइनस आता है। ठीक है, cos के डिफरेंशिएशन में माइनस आता है। अब सुनो, अगर tan x है तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। ये सब भाई याद रखने वाली चीज है बिल्कुल। ln x log x जिसको हम लोग बोलते हैं, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा, log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x। इसको हम लोग अभी पढ़ेंगे, log x, ये ln x या log x क्या होता है, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ये सब जो है, के बाद हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, इसके बाद वाले लेक्चर में इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, और इंटीग्रेशन के बाद वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे लॉग। इंटीग्रेशन के बाद वाले में पढ़ लेंगे, या मिल जाएगा आपको, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, तो लॉग वहां पे पढ़ लेंगे। अब देखो यहाँ पर अगर ln x है, ln x है तो इसका डिफरेंशिएशन 1/x हो जाएगा, इसको याद रखना है। e की पावर x है, इसका डिफरेंशिएशन बहुत टफ है यार, बहुत टफ है, मतलब याद रखना बहुत ही इम्पॉसिबल टाइप का हो जाता है। ठीक है, लेकिन हम लोग बहुत मेहनत करके याद रखेंगे कि अगर e के पावर x है तो इसका डिफरेंशिएशन e के पावर x ही होगा। e एक नंबर है, ठीक है, e एक नंबर है, अगर उसके पावर x है तो हम लोग डिफरेंशिएशन लिखते हैं e के पावर x। अब a कोई भी एक जनरल नंबर है, ये तो एक फिक्स नंबर है, ठीक है, 2 पॉइंट समथिंग के बराबर होता है, लेकिन ये कोई भी जनरल नंबर, जैसे 2 के पावर x है, 3 के पावर x है, 4 के पावर x है, 10 के पावर x है, कुछ भी हो सकता है, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा, dy बाई डी एक्स हो जाएगा a के पावर x ln a। एक एक्स्ट्रा ये आ जाता है, इसमें एक एक्स्ट्रा ये आ जाता है, जैसे यहाँ पर e के पावर x तो e के पावर x होता था, a के पावर x का a के पावर x होगा, ये ln a से मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स्ट्रा में। ठीक है, तो ये याद रखना है, ये याद रखना है। ठीक, साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, ln x का 1/x, e के पावर x का e के पावर x, e के पावर x का e के पावर x ln a। ये तो ज़्यादा यूज़ नहीं होता है वैसे, ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, ये यूज़ होता है, ये यूज़ होता है, ये ठीक, इसमें से ये भी कम यूज़ होता है, सबसे ज़्यादा ये दोनों यूज़ होता है, फिर ये होता है, फिर ठीक। तो ये कुछ रूल्स हैं जो हमें याद रखने हैं, रखोगे याद, आगे बढ़े, लिख लो। ठीक है, वीडियो पॉज करके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट,
अब हम बात करते हैं ASMD। ये क्या है सर? एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इन डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, डिवीजन कैसे करते हैं, ठीक है, एडिशन कैसे करते हैं, वो सीखेंगे। ठीक। तो जैसे सपोज करो y इज इक्वल टू, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे एडिशन। एडिशन और सब्सट्रैक्शन एक ही जैसा होता है, तो हम लोग पहले सबसे पहले एडिशन सीखेंगे। ठीक। तो सबसे पहले आओ समझते हैं एडिशन कैसे करते हैं। देखो एडिशन में, हेलो हेलो, एडिशन में क्या करेंगे, जैसे मान लो कि y इज इक्वल टू ए प्लस बी है। ठीक है, हमें इसका y का डिफरेंशिएशन करना है। y का डिफरेंशिएशन करना है तो लिखेंगे y डैश इज इक्वल टू ए का अलग डिफरेंशिएशन कर दो और b का अलग डिफरेंस, खत्म। मतलब dy बाई डी एक्स अगर चाहिए तो dA बाई डी एक्स कर लो प्लस dv बाई डी एक्स, दोनों को ऐड कर लो। अगर यही माइनस होता तो माइनस कर दो। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन करके देख लेते हैं, जैसे करते हैं y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमें डिफरेंशिएशन करना है, dy बाई डी एक्स चाहिए, तो इसको डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा, एक्स प्लस, प्लस लगा दो, इसको डिफरेंशिएट कर दो, बात खत्म, हो गया काम कंप्लीट। ठीक है, जैसे दूसरा क्वेश्चन देखो, मान लो कि y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस कॉस एक्स। ठीक, y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस ई के पावर एक्स, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स प्लस ई के पावर एक्स। का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई के पावर एक्स, ये हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं एडिशन और सब्सट्रैक्शन, तो हो जाएगा सब्सट्रैक्शन। अगर यहाँ पे माइनस होगा तो माइनस लगा देंगे, सपोज करो यहाँ पे माइनस है, यहाँ माइनस लगा देंगे, सिंपल। अगर माइनस है तो यहाँ, अब एडिशन सब्सट्रैक्शन तो सीख गए। ठीक है, अब हमें चाहिए मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे करेंगे, देखो मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट बोलते हैं, प्रोडक्ट। मल्टीप्लिकेशन को प्रोडक्ट भी बोलते हैं, तो प्रोडक्ट रूल देखते हैं। y इज इक्वल टू ए इंटू बी है, y इज इक्वल टू ए इंटू बी है। अब इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। अगर हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, हम क्या करेंगे, y का डिफरेंशिएशन करना है तो हम लोग क्या करेंगे, a का डिफरेंशिएशन कर लो, b को ऐसे रहने दो, प्लस b का डिफरेंशिएशन कर लो, a को ऐसे रहने दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना आंसर, ये हो जाएगा आंसर। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स। अब देखो इसमें दोनों का मल्टीप्लाई है, एक्स स्क्वायर और साइन एक्स का मल्टीप्लाई है। इसको ए ले लो, इसको बी ले लो, तो y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन कर लो 2x, साइन को ऐसे रहने दो, प्लस इसको ऐसे रहने दो, साइन का डिफरेंशिएशन कर लो, हो गया। यही है मल्टीप्लिकेशन का। जैसे y इज इक्वल टू एक्स क्यूब ln x, तो y डैश हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएशन कर लो 3x स्क्वायर, ln x को ऐसे रहने दो, प्लस एक्स क्यूब को ऐसे रहने दो, और ln x का डिफरेंशिएशन क्या कर दो 1/x, तो इसको कट जाएगा, ये कट जाएगा तो एक्स स्क्वायर बच जाएगा, बस काम हो गया। ये डिफरेंशिएशन आ गया, ये डिफरेंशिएशन आ गया प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट रूल इसको बोलते हैं। इसके बाद, ठीक है, इसके बाद जो है वो है डिवीजन रूल। डिवीजन रूल भी कुछ नहीं है, प्रोडक्ट जैसा ही है, में थोड़ा सा चेंज करते हैं। जैसे y इज इक्वल टू, अगर a अपॉन बी है, अगर y इज इक्वल टू a अपॉन बी है, तो उसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, देखो y डैश इज इक्वल टू
ए का डिफरेंशिएशन पहले ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन इनटू बी, बी को मल्टीप्लाई कर दो, माइनस लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। अब क्या करेंगे, बी का डिफरेंशिएशन इनटू ए, डिवाइड बाई ए, डिवाइड बाई ये जो नीचे में है ना उसका स्क्वायर कर दो, ये हो गया डिफरेंस। अगर कोई भी चीज डिवीजन में है, अब उसका हमें अगर डिफरेंशिएशन करना है तो इस तरीके से कर देंगे। जैसे जैसे एक एग्जांपल देखो, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, पहले एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर लो 2x, साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर लो, माइनस माइनस, अब एक्स स्क्वायर को ऐसे रहने दो, कॉस एक्स लिख दो, क्यों, क्योंकि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कर लो, और डिवाइड बाई साइन स्क्वायर कर लो, स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद ऐसे एक क्वेश्चन तुम करो, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 4, इसका डिफरेंशिएशन करो, पॉज करके करो। अब बताओ क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 1/4 एक्स क्यूब, इसमें प्रोडक्ट रूल नहीं लगाना है या डिवीजन रूल नहीं लगाना है, क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसको ऐसे लिख दो ना, y डैश इज इक्वल टू 1/4 को ऐसे रहने दो, इसको डिफरेंशिएट कर लो, बस y डैश हो जाएगा 3/4 एक्स। भाई इसमें डिवीजन रूल मत लगा देना, ठीक है, आंसर आ जाएगा, बट मतलब टाइम लग जाएगा, आंसर आएगा, टाइम लग जाएगा, क्या मतलब है, ये डिवीजन रूल थोड़ी, ये तो 4 है ना, कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट को बाहर ले लो, टच ही मत करो उसको, ठीक है, ऐसा करना है। जब दोनों वेरिएबल हो तब हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे और डिवीजन रूल लगाएंगे, जैसे वहां पे भी लगाओगे आंसर आ जाएगा, बट टाइम लेगा फालतू में। जैसे y इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स के पावर 4, अब अगर हमें डिफरेंशिएट करना है तो हम क्या, साइन एक्स को डिफरेंशिएट कर दो, कॉस एक्स, एक्स के पावर 4 का ऐसे रहने दो, माइनस माइनस, अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, 4x क्यूब, साइन एक्स को ऐसे रहने दो, डिवाइड बाई एक्स के पावर 4 को स्क्वायर कर दो, बस काम खत्म। तो ये प्रोडक्ट रूल हो गया, ये क्या हो गया, प्रोडक्ट रूल, ठीक है, प्रोडक्ट रूल सीख गए। अब आ जाओ चेन रूल सीखते हैं, अब हम लोग जो है चेन रूल सीखते हैं, चेन रूल, अब ये अगर सीख गए, चेन रूल सीख गए, तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन तुम्हें कोई नहीं पा सकता। एक बार चेन रूल सीख गए तो बड़े से बड़े डिफरेंशिएशन को हम लोग बहुत आसानी से चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर इस पूरे पार्ट में चेन रूल को सीखना। चेन रूल में क्या करते हैं दोस्त, बहुत आसान है, बस एक बार ध्यान से समझना, पूरा ध्यान, पूरा कंसंट्रेशन अपना यहाँ पे रखना, ठीक है, पूरा कंसंट्रेशन यहाँ रखना। देखो y इज इक्वल टू, हम लोगों ने साइन एक्स का डिफरेंशिएशन देखा, ठीक है, वाई एक्स हो जाता है कॉस एक्स, ठीक। लेकिन अगर तुमसे कोई पूछ दे कि y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, अब x जो था, x था वो एक्स स्क्वायर हो गया, x को हमने एक्स स्क्वायर कर दिया, अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे सोचेंगे, तो इसके डिफरेंशिएशन में अब हम क्या करेंगे, देखो इसका दो तरीका है, एक लेंदी तरीका है और एक आसान तरीका है। लेंदी तरीका ये है, एक लेंदी तरीका बताता हूँ, ठीक है, जिसमें टाइम ढेर सारा लगेगा, और एक आसान तरीका बताता हूँ। लेंदी तरीका में क्या है कि पहले एक्स स्क्वायर को टी मान लो, मतलब एक्स स्क्वायर को हमने क्या मान लिया, टी मान लिया, टी इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो डी टी बाई डी एक्स कितना आएगा बोलो, 2x, ठीक है। अब यहां पर हमने लिख दिया y इज इक्वल टू साइन टी, तो डी वाई बाई डी टी क्या आएगा देखो, कॉस टी, कॉस टी, और डी टी को इधर ले जाओ, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, हमें चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। अब डी टी को इधर ले जाओ, जब डी टी को इधर ले जाओगे तो देखो क्या हो जाएगा, डी वाई इक्वल टू साइन टी डी टी, और दोनों तरफ डी एक्स से डिवाइड कर दो, दोनों तरफ डी एक्स से डिवाइड कर दो, तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया साइन
टी, और टी की जगह क्या लिखे थे हम लोग, एक्स स्क्वायर, तो लिख दो। और डी टी बाई डी एक्स कितना आया था, 2x डिवाइड बाई, ये है लॉन्ग मेथड जिसमें हमारा टाइम ज़्यादा लगेगा। अब एक हम सीखेंगे शॉर्ट मेथड। शॉर्ट मेथड में क्या होगा, शॉर्ट मेथड में क्या होगा कि पहले बाहर का इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन करो, आउटसाइड इंटीग्रेट करो, पहले आउटसाइड इंटीग्रेट करो फिर इनसाइड डिफरेंशिएट, सॉरी, आउटसाइड में डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट आउटसाइड, डिफरेंट आउटसाइड फर्स्ट, एंड देन differentiate side, differentiate inside and multiply both, multiply इंग्लिश भी ना, एंड भाई मल्टीप्लाई बोथ, ठीक। तो अब इसमें क्या होगा, हम दोनों को मल्टीप्लाई, जैसे यहां पर हमने क्या किया, पहले साइन हमें दिख रहा है बाहर में, पहले साइन को डिफरेंशिएट कर दो, साइन को डिफरेंशिएट कर दो, कॉस एक्स स्क्वायर जो था वही लिख दो, साइन एक्स स्क्वायर है, इसका डिफरेंशिएशन कॉस एक्स स्क्वायर। अब मल्टीप्लाइड बाई ये जो अंदर में है उसको डिफरेंशिएट कर दो, तो 2x सीधा, आउटसाइड में डिफरेंशिएट आउटसाइड, आउटसाइडर, आउटसाइडर लिख लो, आउटसाइडर, फिर डिफरेंशिएट इनसाइडर, जो आउटसाइडर में है उसको डिफरेंशिएट करो, पहले साइन को डिफरेंशिएट करो, कॉस जो था वही लिख दो, उसके बाद जो अंदर में है उसका डिफरेंशिएशन करो और मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। और यही मेथड हम हर बार यूज करें, इसी को बोलते हैं चेन रूल। आओ वीडियो को पॉज करके तीनों क्वेश्चन सॉल्व करो, और उसके बाद ये तो अभी जस्ट मैंने बता दिया, ये मैंने बता दिया, ऐसे समझो कि जैसे मान लो f इज इक्वल टू कोई फंक्शन है ऑफ एच एक्स, ऐसे दिया हुआ है, अगर मुझे f का डिफरेंशिएशन पूछ रहा है, पहले g को डिफरेंशिएट कर दो, इसको ऐसे लिख दो, और फिर मल्टीप्लाइड बाई h का डिफरेंशिएशन। नहीं समझ में आया है तो मत समझो, इसको मत समझो, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो मत समझो। हम कैसे समझेंगे, ऐसे पहले बाहर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई अंदर वाले का डिफरेंशिएशन, बस बाहर वाले का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाइड बाई अंदर वाले का डिफरेंशिएशन, ये सब लैंग्वेज मत समझो। आगे बढ़ते हैं, जैसे यहां देखो, देखो ये पहले हमें क्या दिख रहा है, ये देखो तो, अगर x के पावर 3 होता, अगर x के पावर 3 होता तो हम क्या करते, 3x स्क्वायर, वही काम यहां भी करेंगे, वाई डैश लिखेंगे, लिखेंगे x प्लस 2 के पावर 3 को बाहर ले आओ, और यहाँ पे 3 माइनस 2। अब अंदर वाले को डिफरेंशिएट करो, अंदर वाले डिफरेंशिएट करो, x का डिफरेंशिएट, x प्लस 2 का डिफरेंशिएशन 1, और इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 1। यहाँ पर डिफरेंशिएट करो जरा, देखो तो वाई डैश क्या आ जाएगा, 3 को सामने ले आओ, एक्स स्क्वायर प्लस का होल स्क्वायर, मैंने इसको पूरा का पूरा वैसे लिख दिया, ठीक है।